कृषि। महानदी घाटी के निवासी मूल रूप से पृथक कृषक है। इनका मुख्य कार्य कृषि है। कृषि कार्य का उद्देश्य जीवन निर्वाह हेतु अनाज उत्पादन करना है। यहाँ के लोगों का प्रमुख फसल धान है, जिनका उपयोग कृषक भोजन के रूप में करते हैं। यहाँ की कुल कृषि भूमि के 95% भूभाग पर धान उगाई जाती है। भूमि उपयोग। बेसिन का कुल क्षेत्रफल 69,216 वर्ग किलोमीटर है। कृषि भूमि के बाद वन भूमि का महत्व है। वनों का वितरण असामान्य है। ऊंचे भागों पर इसका विस्तार अधिक है। मैदानी भागों में वन क्षेत्रों का विस्तार कम है। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र कटघोरा में है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत अधिवास, परिवहन, खनन, उद्योग, जलाशय आदि उपयोगों वाली भूमि और बंजर तथा कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि सम्मिलित है। ऐसी भूमि बेमेतरा, बालोद तथा धमतरी जिलों के अधिकांश भागों में है। गैर कृषि भूमि में चारागाहों और छोटे छोटे वृक्षों तथा झाड़ियों को रखा गया है। इसका विस्तार कटघोरा, घरघोड़ा तथा कोरबा क्षेत्र में अधिक है। कृषि योग्य बेकार भूमि का विस्तार गरियाबंद, बलौदाबाजार, मुंगेली और रायपुर जिलों में है। जहां पिछले 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है, उसे पड़ती भूमि कहते हैं। मुंगेली, बिलासपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार क्षेत्र पर ऐसी भूमि जिस पर पहले कृषि की जाती थी किंतु पिछले 5 वर्षों से कृषि नहीं की जा रही है, सारंगगढ़ में 2% तथा राजनांदगांव में 10% क्षेत्र है। कृषि भूमि उपयोग। महानदी बेसिन के कुल 30,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृषि की जाती है। बेसिन में लगभग 44% क्षेत्र में कृषि की जाती है। यहाँ मध्य जून से मध्य अक्टूबर के मध्य वर्षा ऋतु में धान की फसलें उगाई जाती है। उसके बाद वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात रबी की फसलें उगाई जाती है। लगभग कुल बोई गई भूमि के 90% भूभाग पर चावल की खेती होती है। जिस प्रदेश में जितनी अधिक 2 फसली क्षेत्र होगा वह क्षेत्र उतना ही अधिक संपन्न होगा। यहाँ कुल क्षेत्रों में 2 फसलें ली जाती है। सिंचाई। महानदी बेसिन में जल संसाधन की अधिकता है। यहाँ सिंचाई का प्रारंभ 1901 में हुआ। इसी अवधि में कुल नदियों पर नहरें निकाली गई। महानदी बेसिन पर बोई गई भूमि का 28% सिंचित है। महानदी और उसकी सहायक नदी शिवनाथ क्षेत्र तथा महानदी तथा तांदुला नहर प्रणालियों द्वारा रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग तथा बालोद के बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं हैं। प्रमुख फसलें। इस प्रदेश की कृषि का उद्देश्य जीवन निर्वाह के लिए यहाँ धान, दलहन, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है। धान। यहाँ कुल क्षेत्रफल के 70% भाग पर धान उगाई जाती है। धान की कृषि मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर होती है। सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम होती है। मैदानी भागों के समतल क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। सर्वाधिक खेती राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायगढ़ और बिलासपुर में होती है। कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, गरियाबंद और बालोद जिलों में धान की खेती अपेक्षाकृत कम होती है। कोदो कुटकी। कोदो कुटकी गरीबों की खाद्यान्न होती है। कोदो कुटकी की खेती बहुत कम क्षेत्र में की जाती है। यह कम उपजाऊ भूमि और कम वर्षा के क्षेत्रों में भी कम परिश्रम से उगाई जाती है। प्रदेश के उच्च क्षेत्रों में तथा पठारों के ढालों पर इसकी खेती की जाती है। रायगढ़ की उच्च भूमि, जांजगीर चांपा, शिवनाथ पास के कम वर्षा के क्षेत्रों में, राजनांदगांव, कवर्धा तथा गरियाबंद जिलों में इसकी खेती की जाती है। गेहूँ। यह फसल काली और डोरसा मिट्टी में उगाई जाती है। इस मिट्टी में जलधारण क्षमता अधिक होती है। खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, महासमुंद और धमतरी में गेहूं की खेती की जाती है। यह शीत ऋतु की फसल है। फसल बेमेतरा, बलरामपुर, कवर्धा, बिलासपुर,
राजनांदगांव बलौदा बाजार में भी गेहूं उगाई जाती है। तिंवरा। प्रदेश के कृषक लोग खाने में तिंवरा दाल का ही उपयोग करते हैं। गेहूं की तरह इसका भी उत्पादन काली अथवा डोरसा या कन्हार मिट्टी पर होता है। अधिकांश तिंवरा का उत्पादन उतेरा के रूप में धान की खेती वाले खेत में धान के पकने के समय धान काटने के लगभग 20 से 30 दिन पूर्व इसे छिटक कर बोते हैं। दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, कवर्धा और राजनांदगांव जिले के अधिकांश भूमि में उगाई जाती है। अरहर। इसकी खेती काली मिट्टी पर अधिक होती है। दुर्ग, राजनांदगांव और बेमेतरा जिलों में शिवनाथ की घाटी, बिलासपुर में अरपा की घाटी तथा कवर्धा की कछारी मिट्टी के क्षेत्र में अरहर की खेती की जाती है। मूंगफली। इसकी खेती केलो नदी की घाटी, महासमुंद में महानदी की घाटी में, रायपुर जिले में खारू नदी घाटी और बिलासपुर में अरपा की घाटी में मूंगफली की खेती की जाती है। उड़द। उड़द का सर्वाधिक उत्पादन रायगढ़ जिले में केलो की घाटी में, महासमुंद और राजनांदगांव में महानदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में ऊंचे भागों पर की जाती है। मूंग। रायगढ़ जिले में केलो की घाटी में तथा महासमुंद में महानदी की घाटी में मूंग की खेती की जाती है। कुल्थी। कुल्थी का उत्पादन हसदो नदी की घाटी में तथा राजनांदगांव जिले के महानदी की घाटी में होता है। चना। चना की खेती दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी की घाटी, कवर्धा की काली मिट्टी में, महानदी की घाटी में, बेमेतरा, धमतरी तथा गरियाबंद जिलों में, बिलासपुर में अरपा की घाटी, दुर्ग तथा राजनांदगांव जिले में चना की खेती होती है। मटर। इसकी खेती रायपुर और धमतरी जिलों के महानदी घाटी में, बिलासपुर जिलों के अरपा की घाटी में तथा रायगढ़ जिले में केलो के मैदान में मटर का उत्पादन होता है। मसूर। मसूर की खेती दुर्ग, रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर और राजनांदगांव जिलों की नदी घाटियों की कछारी काली मिट्टियों में की जाती है। तिलहन। इसके अंतर्गत अलसी की खेती राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और धमतरी जिलों में की जाती है। सरसों का उत्पादन दुर्ग और बिलासपुर तथा जांजगीर चांपा जिलों में होता है। गन्ना की खेती कवर्धा, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर जिलों में की जाती है। उद्योग। महानदी की घाटी में खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसके कारण इस प्रदेश में औद्योगिक विकास स्वतंत्रता के पश्चात तथा छत्तीसगढ़ बनने के बाद तेजी से हुआ है। छोटे छोटे उद्योगों का भी तेजी से विकास इस क्षेत्र में हुआ है, जैसे कोसा सिल्क उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि तथा वृहद उद्योग के रूप में भिलाई का लौह इस्पात उद्योग, कोरबा का एल्यूमीनियम उद्योग, रायगढ़ का जूट उद्योग। कोरबा में ताप विद्युत केंद्रों की स्थापना से इस प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। वृहद उद्योग। जूट उद्योग। रायगढ़ में जूट उद्योग की स्थापना 1935 में की गई थी। उड़ीसा और बिहार से कच्चा माल पटसन की पूर्ति होती है, इससे बोरे इत्यादि बनाए जाते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र। सोवियत संघ के सहयोग से इस उद्योग की स्थापना 1957 में हुई। प्रथम धन भट्टी की स्थापना 2 वर्ष पश्चात 1959 में हुई तथा पूरा निर्माण कार्य 1961 में पूर्ण हुआ। यहाँ लौह अयस्क 90 किलोमीटर दूर दल्ली राजहरा से चूना पत्थर 22 किलोमीटर दूर नंदिनी की खान से डोलामाइट 138 किलोमीटर दूर हिर्री की खानों से मैग्नीज 200 किलोमीटर दूर बालाघाट से अधिकांश कोयला झरिया बिहार रानीगंज पश्चिम बंगाल से प्राप्त होता है। कोरबा से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। सीमेंट।
इस प्रदेश में कडप्पा शैल समूह में सीमेंट योग्य चूना पत्थर का विशाल भंडार है। अभी सीमेंट के कारखाने अकलतरा, सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठ तिल्दा, जामुल सीमेंट, दुर्ग, ग्रासिम सीमेंट, रेमंड सीमेंट, बिलासपुर, मोदी सीमेंट, रायगढ़, केलकर सीमेंट, भूपेश देवरायगढ़ प्रमुख है। रसायन उद्योग रायपुर तथा भिलाई के मध्य में कुम्हारी में 1961 में धर्मसी मोरारजी केमिकल कंपनी की स्थापना हुई। इसके लिए कच्चा माल सल्फर, रॉक फास्फेट, बॉक्साइट तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। यहाँ सुपर फास्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट और क्लोरोसल्फेट एसिड का उत्पादन होता है। भारतीय रासायनिक खाद निगम द्वारा कोयलों पर आधारित रासायनिक उर्वरक का एक कारखाना कोरबा में स्थापित है। एल्युमिनियम उद्योग कोरबा में बृहद मात्रा में विद्युत उपलब्ध होने के कारण कोरबा में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र भारत एल्यूम कंपनी कोरबा की स्थापना 1973 में हुई। यहाँ कोरबा के निकट फुटका पहाड़ में 38 किलोमीटर की दूरी पर बॉक्साइट का जमाव है। अमरकंटक से बॉक्साइट की आपूर्ति होती है। इस संयंत्र के 3 भाग है। पहला एल्युमिनियम संयंत्र जहां बॉक्साइट से एल्युमिनियम पाउडर बनाया जाता है। दूसरा प्रगालक संयंत्र जहां एल्युमिनियम पाउडर से एल्युमिनियम बनाया जाता है। तीसरा फैब्रिकेशन संयंत्र जहां पिघली धातु को विभिन्न रूप दिए जाते हैं। विस्फोटक पदार्थ निर्माण उद्योग खदानों की खुदाई, सुरंगों के निर्माण तथा चट्टानों को तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोरबा नगर से 15 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा की ओर इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के सहयोग से 1978 में विस्फोटक उद्योग की स्थापना हुई। लघु उद्योग प्रदेश के लघु उद्योग स्थानीय संसाधनों पर आधारित है, जैसे कृषि पर आधारित चावल मिल, दाल मिल, तेल मिल तथा आटा मिल इत्यादि। वनों पर आधारित कोसा उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी चीरने का उद्योग तथा दोना पत्तल बनाने का व्यवसाय इत्यादि। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुए हैं। सारंगढ़, रायगढ़, चांपा और कोरबा कोसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। परिवहन महानदी बेसिन में 20वीं शताब्दी में यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ है। अंग्रेजों की सहायता से नागपुर से संबलपुर ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण किया गया, जो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से होकर गुजरती है। सड़क यातायात बम्बई कलकत्ता राष्ट्रीय